जगदीप धनखड़ के द्वारा उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के राजनीति में अपना अमिट नाम की छाप छोड़ने वाले 7 बार सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व राज्यपाल रमेश बैस का एक बार फिर से भाग्य का दरवाजा खटखटाने लगा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति से लगभग दूर हो चुके रमेश बैस का नाम अचानक उपराष्ट्रपति पद के लिए सामने आने के बाद एक फिर से राजनीतिक सुर्खियों में आ गए हैं। संसदीय राजनीति, सामाजिक कार्य और संगठनात्मक कार्य का 5 दशकों से भी अधिक का अनुभव रखने वाले रमेश बैस के नाम से दीपक बैज ने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि 15 साल तक लोकसभा चुनाव में जनता का अपार सहयोग मिलने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ को अपेक्षाकृत प्रतिनिधित्व नहीं मिला। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस को इस पद के लिए उपयुक्त बताया है। बता दे, खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को शुक्रवार को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि कानून एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श करके और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति के बाद उसने 2025 के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान संयुक्त सचिव, राज्यसभा सचिवालय गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय निदेशक विजय कुमार को भी सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। उसके बाद से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के संभावित नामों का कयास लगना शुरू हो गया है। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और 7 बार के सांसद रमेश बैस को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग करते इस संबंध में दीपक बैज ने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि 15 साल तक लोकसभा चुनाव में जनता का अपार सहयोग मिलने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ को अपेक्षाकृत प्रतिनिधित्व नहीं मिला। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस इस पद के लिए उपयुक्त है। हालांकि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम की सबसे अधिक चर्चा हो रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का भी नाम सामने आ रहा है। बिहार चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जदयू को ये ऑफर दिया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस पर अपनी ही पार्टी के किसी वरिष्ठ और अनुभवी नेता पर दांव खेल सकती है। ऐसे में थावर चंद गहलोत, ओम माथुर, आरिफ मोहम्मद खान, हरिवंश और रमा देवी जैसे कद्दावर नेताओं के नाम की चर्चा तेज है। रमेश बैस रायपुर नगर निगम के पार्षद के रूप में राजनीति की शुरुआत करने वाले बैस 1980 से 1985 तक मध्य प्रदेश विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य रहे। वर्ष 1989 में बैस ने पहली बार रायपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया और इसके बाद लगातार 7 बार रायपुर से लोकसभा सांसद चुने जाने का रिकॉर्ड बनाया। 1998 में उन्हें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। 1999 से 2004 के दौरान वे पहले रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। बाद में उन्हें खनन मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा में वे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे। उसके बाद उसे टिकट नहीं दी गई। कयास ये लगाया जा रहा था कि रमेश बैस का राजनीति की पारी से रिटायरमेंट हो गया है। उनके करियर को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की केंद्र में दूसरी पारी शुरू होने के साथ ही रमेश बैस के राजनीति की भी दूसरी पारी की शुरुआत हुई और 29 जुलाई 2019 को रमेश बैस को त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 13 जुलाई 2021 तक सेवा दी। 14 जुलाई 2021 को उन्हें झारखंड के राज्यपाल के पद पर स्थानांतरित किया गया और फिर 18 फरवरी 2023 को वे महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया। लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद उसे कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई। उस आधार पर कहा जाने लगा
कि अब रमेश बैस के अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ प्रदेश में संगठन मार्गदर्शक के रूप में लेगा। अब रमेश बैस को किसी बड़ी राजनीतिक भूमिका में रखा जाएगा, इसकी संभावना कम ही लगती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम मोदी को एक पत्र भेज रमेश बैस को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग करने के बाद श्री बैस फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। वीसीएन के लिए इंदर कोटवानी की रिपोर्ट।